गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के पार्ट थर्ड वाली वीडियो में। जहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे एस्ट्रॉयड और मेटरॉइड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है सूर्य से कितना दूरी है और कौन से प्लैनेट्स के पास कितने मून्स हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये पीडीएफ देना भूल गया था, तो मैं पीडीएफ तो अटैच नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग को एक दे रहा हूँ स्क्रीन पर। आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज कर कर और यहाँ से आप सभी लोग देख कर इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल में मरकरी का मैं प्लैनेट्स दिया। मरकरी का जो डिस्टेंस है 58 मिलियन किलोमीटर है सन से। ठीक है, सन से कितना डिस्टेंस है मरकरी का, तो 58 मिलियन किलोमीटर। और रोटेशन वो सन का कितना दिन में करता है, तो 88 डेज में। ठीक है, और 59 डेज जो है वो अपने ऑर्बिट पर घूमता है। 88 डेज वो सन का सूर्य का चक्कर काटता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में वो 88 डेज लेता है। और 59 डेज जो है वो अपने ही ऑर्बिट पर घूमता है। पहला चक्कर अपना ऑर्बिट का लगाने के लिए उसको 59 डेज लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही सारे वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का मैंने यहाँ पर दे दिया है। और जिसके पास जिस प्लैनेट्स पर जितने सारे मून्स है यहाँ पर मैंने लिखा भी। जैसे अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास 2 मून्स है। तो ये सारे चीज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हो। और आज के वीडियो में फाइनली हम बात करेंगे एस्ट्रॉयड्स और मेटरॉइड्स के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है एस्ट्रॉयड्स, जहाँ पे आप लोग एस्ट्रॉयड्स का ये इमेज देख सकते हो। देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। ठीक है, हमारे जो यूनिवर्स है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसा मूवमेंट करते रहते हैं यूनिवर्स में। ठीक है, जो कि सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। उन्हीं टीनी बॉडीज को हम लोग एस्ट्रॉयड्स कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉयड्स का इमेज देख सकते हो, यहाँ से भले ही छोटे छोटे लगते हैं लेकिन सोलर सिस्टम में थोड़े बड़े होते हैं। ये हमारे जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इनको बात करें कि ये कहाँ पाए जाते हैं प्लान सोलर सिस्टम में, तो जुपिटर और मार्स के बीच में इनको बहुत ही अधिक देखा गया है। ठीक है, और हम अगर मेटरॉइड्स के बारे में बात करें तो मेटरॉइड्स है हमारा द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटरॉइड्स। मेटरॉइड्स भी सेम वही होता है कि छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े जो क्या करते हैं सूर्य के आसपास, मतलब सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं को हम मेटरॉइड्स कहते हैं। और ये मेटरॉइड्स की खासियत ये है ना कि ये जो है ना अपने आप या फिर कभी कभी ना पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। तो जब पृथ्वी पर गिरते हैं, यानी जो हम जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, आप लोग को पता होगा कि हमारी पृथ्वी का लेयर है। पहले मतलब एटमॉस्फेयर है, मीसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ऐसे बहुत सारे पृथ्वी का लेयर है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं हमारे वायुमंडल में, तो वहां पे जो हमारी हवा रहती है, एयर रहती है, और यहाँ पे आप लोग साइंस पढ़ोगे तो फोर्स फ्रिक्शन पता होगा। तो जब ये फ्रिक्शन और एयर, ठीक है, फ्रिक्शन विथ एयर जब ये मिक्स होते हैं, जब मेटेरोइड्स हमारे हवा में आते हैं, तो हमारे हवा के फ्रिक्शन से, ठीक है, जब ये ऊपर से गिर रहे होते हैं और हमारे हवा के फ्रिक्शन के कारण जब दोनों का मिलन होता है, जब दोनों साथ में मिलते हैं, तो क्या होता है कि ये जब नीचे बहुत तेजी से गिरते हैं और हवा की गति के साथ, तो इनमें जो है आग लग जाती है, इन पत्थरों में आग लग जाती है। और ये बढ़ बढ़कर जो है पृथ्वी पर गिरते हैं और कितने सारे जो है पृथ्वी में ही, मतलब वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं, जिनको हम लोग टूटता हुआ तारा बेसिकली कहते हैं। हम लोग कभी भी छत पे अगर सोते हैं रहते हैं तो देखते हैं कि कुछ चमकता हुआ गिर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टूटा हुआ तारा है। वो टूटा हुआ तारा नहीं होता है, क्योंकि तारा कभी टूट ही नहीं सकता, वो इतना बड़े होते हैं, उनका हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, वही मेट्रोइड्स गिरते हैं जलते हुए, जिनको हम लोग टूटता हुए तारा बोलते हैं। और कितने सारे तो ये नष्ट हो जाते हैं वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में ही। और जो कुछ लोग थोड़े मोड़े बहुत जो गिरते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टूटा हुआ तारा, वो हमारे मेट्रोइड्स होते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो और नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं गैलेक्सी के बारे में। भाई गैलेक्सी के बारे में तो क्या ही हम लोग बोल सकते हैं, मतलब ये गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। मतलब ये समझ सकते हो, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स है भाई। मतलब इसमें हम लोग स्टार को तो गिन ही नहीं सकते हैं, गिन सकते हैं, बट इतने सारे यूनिवर्स में है कि उनका हम लोग अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि लगभग कितने स्टार है। और स्टार का अंदाजा क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक को पता ही नहीं चला है कि हमारा यूनिवर्स जो है कितना बड़ा है। ठीक है, तो गैलेक्सी गैलेक्सी का अगर बेसिकली डेफिनेशन देखें तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट डस्ट। ठीक है, बस इतना ही गैलेक्सी का डेफिनेशन होगा।
और ये गैलेक्सी मिलके क्या बनाता है, तो यूनिवर्स बनाता है, हमारा ब्रह्मांड बनाता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग मूवी देखते होगे, अगर हॉलीवुड के आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और भी डॉक्टर स्ट्रेंज, तो बार बार क्या करते हैं, अलग यूनिवर्स में जाके थैनोस से लड़ते हैं, फिर इधर आके उससे हारते जीतते हैं, मतलब जो भी वो लोग करते हैं। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो उस मूवी में थोड़ा बहुत तो सच्चाई है कि हमारे यूनिवर्स में पता ही नहीं है कि कितना हमारा यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स है, दो, या फिर इससे अलावा और भी बहुत सारे यूनिवर्स है। और वैज्ञानिक भी अभी तक ये खोज कर रहे हैं कि एक्चुअली में हमारा जो यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो आखिर कितना बड़ा है, ठीक है। अभी तक इसका कोई नहीं लंबाई चौड़ाई लेंथ वाइड कुछ नहीं है इसका, अभी भी इसका खोज जारी है, ठीक है। तो गैलेक्सी का बस यही छोटा सा डेफिनेशन था, और बाकी यूनिवर्स के बारे में आप सभी लोग तो जानते ही होंगे। तो बस ये चैप्टर आज यहीं पर खत्म होता है, और मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग कमेंट में यस कमेंट करते हो, तो इस अगले वीडियो में मैं जो है क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा। नहीं तो फिर हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ज्योग्राफी का मैप्स, ठीक है। ज्योग्राफी का हम लोग मैप शुरू करेंगे। अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करना यस, नहीं तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मैप्स चैप्टर को शुरू करेंगे। तो बस आज तक के लिए यहीं पर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को भी लाइक कर देना।